हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जी पैट 2023 ईयर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के ऊपर जो 38 MCQ क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो में ये पार्ट नंबर 2 रहेगा, जिसमें मैं फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के 38 MCQ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस क्वेश्चन पेपर की PDF आपको इस पेपर के फोर्थ पार्ट के बाद में मिल जाएगी। एंड रिमेनिंग 2 पार्ट इसमें आएंगे, जिसमें फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी एंड मिसलिनियस सब्जेक्ट, ये 3 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। एंड उसके बाद में ही आपको पूरा का पूरा जो पेपर है उसकी PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नॉइज़ विटनी इक्वेशन प्रिडिक्ट्स। नॉइज़ विटनी इक्वेशन क्या प्रिडिक्ट करती है? नॉइज़ विटनी इक्वेशन आपकी डिसोल्यूशन रेट के रिगार्डिंग होती है। इट प्रिडिक्ट्स एन इंक्रीज ऑफ डिसोल्यूशन रेट इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड बाय माइक्रोनाइजेशन बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन एरिया। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेंट फॉर सिस्टमिक यूज। इनमें से कौन सा ड्रग सिस्टमिक यूज के लिए नहीं है? ये ड्रग है आपका नियोमाइसिन। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सिंपल सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सी मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में सिंपल सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रहेगी? ये आपकी रहती है प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप। पोलर ग्रुप की प्रेजेंस जो है वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेक्टेड रहती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन कंपेयर्स परसेंटेज ड्रग रिलीज्ड वर्सेस परसेंटेज ड्रग अब्जॉर्ब। कौन सा इन विवो इन विट्रो IVC शॉर्ट फॉर्म इसे कहते हैं। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन का कौन सा वो टाइप है जिसमें परसेंटेज ड्रग रिलीज्ड और परसेंटेज ड्रग अब्जॉर्ब्ड को कंपेयर किया जाता है? ये आपका रहता है लेवल ए। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद हाई अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाई अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएटेड है? ये कैरेक्टरिस्टिक है एक्सटेंसिव बाइंडिंग टू टिश्यू कंस्टिट्यूएंट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू। ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज नसेड। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एज ए नसेड यूज नहीं होता है? इट इज़ एस्पिरिन 75 mg। ठीक है, 75 mg एस्पिरिन जो है इट इज़ नॉट यूज एज नसेड, दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो इम्यूनिटी रेफर्स टू। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी रेफर्स टू फेलियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडली BA स्टडीज शुड बी कैरिड ऑन डैश वॉलेंटियर्स। BA स्टडीज़ जो हैं वो किस टाइप के वॉलेंटियर्स के ऊपर की जाती हैं? दे आर डन कैरिड आउट ऑन हेल्दी वॉलेंटियर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर। इनमें से कौन सा ए सेलुलर है? ऑप्शन सी वायरस। वायरस इज ए सेलुलर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन आर। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, एक असर्शन है जिसको ए से डिनोट किया गया है एंड दूसरा रीज़न है जिसको आर से डिनोट किया गया है। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है।
सो इसमें पहली है, इन केस ऑफ सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट बीपी, वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट मेड विद सॉफ्ट वाइट सॉफ्ट पैराफिन इज यूज्ड। सो इसमें असर्शन ए जो है वो करेक्ट है, दैट इज इन केस ऑफ सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट बीपी के केस में जो वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट है वो वाइट सॉफ्ट पैराफिन के साथ बनाई जाती है। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट मेड विद वाइट सॉफ्ट पैराफिन इज यूज बिकॉज द मेडिकामेंट इज कलर्ड। सो ये रीज़न जो है वो ये इनकरेक्ट है, ये बेसिकली ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, फॉल्स है। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज असर्शन इज ट्रू, व्हाट रीजन इज फॉल्स। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकम्बिनेशन प्रोसेस इन अ सेल अकरिंग थ्रू द मेडिएशन ऑफ फेजेस इज कॉल्ड। सो ये आपकी डेफिनेशन है कंजुगेशन की। कंजुगेशन इज द रिकम्बिनेशन प्रोसेस जिसमें आपका सेल जो है वो फेजेस की मेडिएशन के थ्रू अकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैकेनिकल मॉडल ऑफ विस्कोइलास्टिक मटेरियल showing both viscosity of a liquid state and elasticity of solid state combined in series is termed as, so it is Maxwell element. इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ S is the solubility of a small particle of radius r, is the normal solubility, ठीक है, अगर S जो है वो सॉल्युबिलिटी है स्मॉल पार्टिकल्स का एंड रेडियस R जो है वो नॉर्मल सॉल्युबिलिटी है, इज द इंटरफेशियल एनर्जी, M इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉलिड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बल्क सॉलिड, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द thermodynamic temperature, then which of the following equation indicates the changes in interfacial free energy that accompany the dissolution of particles varying sizes causing the solubility of substance to increase with decreasing particle size। तो यहाँ पे करेक्ट जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसमें करेक्ट इक्वेशन जो है वो आपकी है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज log S/S0 इज इक्वल टू 2 गामा m डिवाइडेड बाई 2.303 RT रो R। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 कॉलम 1 में दिया गया है डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स, कॉलम 2 जिसमें लिस्ट 2 है जिसमें नाम दिए गए हैं, इसको करेक्टली मैच करना है। सो पहला है आपका टाइप 1। टाइप 1 को टाइप 1 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स आपका होता है बास्केट टाइप। देन टाइप 5 जो है, टाइप 5 इज पेडल। देन आता है यूएसपी ऐप 4, तो यूएसपी ऐप 6। तो यूएसपी ऐप 6 जो है दैट इज सिलेंडर ऑपरेटर्स एंड यूएसपी ऐप 7 जो है इट इज़ रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, A3, B2, C4 एंड D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड कंटेनिंग मेडिकामेंट इज नोन एज। सो दिस इज एलिक्सर। काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिक टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन ससेप्टिबिलिटी टू। शिक टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? सो इट इज़ फॉर डिप्थेरिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज फैसिलिटेटेड बाय। सो विटामिन B12 की जो अब्जॉर्प्शन है ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से फैसिलिटेट होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी के सारे न्यूमेरिकल्स जीपैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन आप देख लेना। सो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप है। लिस्ट 1 में आपका नेम ऑफ इमल्सिफायर है, लिस्ट 2 में
रिमार्क है। सो फर्स्ट इमल्सिफायर जो है दैट इज़ ट्राई इथेनोलामाइन ओलिएट। सो इसके लिए ये एक आपका सरफेस एक्टिव एजेंट है एनाइनिक टाइप, सो ए विल मैच विद द थर्ड वन। देन आपका है एनसिटाइल एन इथाइल मॉर्फोलिनियम इथोसल्फेट, जिसको कहा जाता है एटलस G263। सो इट इज़ सरफेस एक्टिव एजेंट, ये भी आपका सरफेस एक्टिव एजेंट है लेकिन ये केटाइनिक टाइप है, इट इज़ अ केटाइनिक टाइप सरफेस एक्टिव एजेंट। देन थर्ड आता है आपका पॉलिक्सी इथिलीन सॉर्बिटन मोनोलिएट दैट इज एटलस ट्विन 80। सो इट इज again a surface active agent, what it is a non ionic। देन आपका आता है जेलेटिन। सो जेलेटिन क्या है, जेलेटिन इज अ हाइड्रोफिलिक कोलोइड, इट विल मैच विथ सेकंड। तो करेक्ट ऑर्डर है 3, 5, 1, 2। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोहलमैन लिक्विड वेसल। कौन सा इक्विपमेंट पोहलमैन लिक्विड वेसल के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो इट इज अल्ट्रासोनिफायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस ऑफ पार्टिकल साइज मेजरमेंट टेक्निक इन स्कोरिंग ऑर्डर ऑफ साइज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ चॉइस बतानी है पार्टिकल साइज मेजरमेंट टेक्निक के लिए, ऑर्डर ऑफ साइज को स्कोर करने के लिए। सो इसमें सीव, एंडरसन पिपेट, कॉल्टर काउंटर एंड लाइट स्कैटरिंग आ जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर आपका ये सेम वे में रहेगा, सीव, एंडरसन पिपेट, कॉल्टर काउंटर एंड लाइट स्कैटरिंग। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is an example of ointment prepared by trituration and containing liquids and solid। so it is a resorcinol ointment compound BPC। so इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट बाइंड टू हीमोग्लोबिन। इनमें से कौन से ड्रग जो हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करेंगे। सो क्लोरप्रोमाजिन, फिनोवाविटल, फिनोथाइजीन और फिनाइटोइन। तो ये ड्रग है आपका क्लोरप्रोमाजिन। सिर्फ क्लोरप्रोमाजिन ड्रग जो है वो आपका हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करेगा। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकिंग इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब। सो पिकिंग टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है। सो इट इज़ यूज द सिचुएशन व्हेन द सरफेस मटेरियल फ्रॉम द tablet that is sticking to and being removed from the tablet surface by a punch. So it is picking. Next question है enzyme asparaginase is obtained from। asparaginase enzyme जो है वो अर्बीनिया कैरेटोबोरा से ऑब्टेन होता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। So osmotic pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point. These three are the colligative properties. लेकिन polymorphism it is not a type of colligative property. So इसमें option D is correct. Next question है Serong SPA semi automatic equipment is used for। So ये एक semi automatic equipment है जो कि यूज़ किया जाता है for the production of suppositories। So इसमें option C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है राय-हिंजर्स हाइपोथेसिस रिलेट्स। राय-हिंजर हाइपोथेसिस जो है इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी यूज इन साइज रिडक्शन एंड न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस्ड। तो इन दोनों के लिए राय-हिंजर्स हाइपोथेसिस जो है वो रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए एंड बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों में हमें बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 है रबर स्टॉपर्स कैन नॉट विथस्टैंड पाइरोजन डिस्ट्रक्टिव टेम्परेचर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 है इन केस ऑफ रबर स्टॉपर फॉर इंजेक्शंस रिलायंस मस्ट बी ऑन
an effective sequence of washing, thorough rinsing with water for injection, prompt sterilization, and protective storage to ensure adequate pyrogen control. So this statement is also correct. So स्टेटमेंट 1 भी इसमें करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इसमें करेक्ट है. सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1798 एडवर्ड जीनर पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन. सो 1798 में एडवर्ड जीनर ने वैक्सीनेशन के ऊपर अपना काम पब्लिश किया था. सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. लिस्ट 1 में पार्ट ऑफ द वॉल्व असेंबली के पार्ट दिए गए हैं. लिस्ट 2 में उन पार्ट्स का पर्पस दिया गया है. सो पहला है गास्केट. सो गास्केट का यूज़ क्या रहता है? तो गास्केट जो है वो लीकेज से प्रिवेंट करती है. देन आपका आता है स्प्रिंग जो है वो गास्केट को उसकी प्लेस पे होल्ड करता है. देन आता है आपका माउंटिंग कप जो है वो वॉल को प्लेस करता है, होल्ड करता है अपनी प्लेस पे. एंड देन आती है आपकी हाउसिंग जो लिंक करती है डिप ट्यूब को एंड द स्टेम एंड द एक्चुएटर. सो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजुगेशन ऑफ अ ड्रग इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट. सो कंजुगेशन ऑफ ड्रग इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करेगा? सो इट इज़ ग्लूकुरोनिडेशन, सल्फेट फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस और मिथाइलेशन. सो हाइड्रोलिसिस जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कंजुगेशन ऑफ अ ड्रग. सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी डज नॉट रिलाई ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ. सो एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे रिलाई नहीं करती है? सो इट डज नॉट रिलाई ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ वॉल्यूम. सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड लॉरेज प्रोसीजर इज यूज टू कैरेक्टराइज. सो मॉडिफाइड लॉरेज प्रोसीजर जो है वो आपका यूज़ होता है टू कैरेक्टराइज द प्रोटीन कंटेंट इन एलर्जन प्रोडक्ट. सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड एज. वैनिशिंग क्रीम जो है वो इट इज कैन बी क्लासिफाइड एज इमल्शन बेस. सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स डिग्रेडेशन इन सस्पेंशन इज. सो काइनेटिक्स की टर्म में डिग्रेडेशन इन सस्पेंशन इज जीरो ऑर्डर. सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, while preparing the following RX salicylic acid 3 gram, sulfur precipitate 7 gram, lanolin 10 gram, white petroleum 10 gram, the pharmacist should. So इस प्रिपरेशन में जो फार्मासिस्ट है इट प्लेस ऑन एन ऑइंटमेंट टाइल एंड लेविगेट द इंग्रेडिएंट्स यूजिंग अ जियोमेट्रिक डाइल्यूशन. तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. So that's all for this video. Thank you very much.